धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये कर्म भी करना। एक राजा शिकार करने के लिए गया, उसके साथ में सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। अकेला मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ मंत्री, सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहा है। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहे हैं। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। संत के दोनों नेत्र नहीं है, बैठा था। सैनिक निकला वहां से और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे, किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद वहां से मंत्री निकल कर गया। मंत्री ने कहा, बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले, स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा, तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा, बाबा जी आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, अरे ओ अंधे, तूने किसी को जाते हुए सुना है, स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है। दूसरा आया था, उसने कहा, बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा। और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो। वो सैनिक था, मंत्री था और आप राजा। आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन।
करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची। प्रार्थना और निवेदन का तरीका बता देता है कि हमारी वाणी भगवान शंकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। स्वतः स्वयं की स्तुति, स्वयं के द्वारा करी गई स्तुति भगवान शिव को स्वीकार है। स्वयं के द्वारा जब षडानंद कार्तिकेय बाबा को रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्री सेलम के पर्वत पर जाने लगे, वहां पर माँ वीणा वादनी मिली और वीणा वादनी ने कहा कि तुम स्तुति करने के लिए आए हो, मैं तुमको स्तुति दे देती हूँ, मैं तुम्हें प्रार्थना करना बता देती हूँ, मैं तुम्हें स्तुति बता देती हूँ। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा वीणा वादनी से, माँ अगर मेरे मन के भाव शुद्ध होंगे तो मुझे स्वयं महादेव दर्शन देने के लिए श्री सेलम के पर्वत पर जरूर आएंगे। भाव शुद्ध होंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर स्तुतियां गाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, तो भी भगवान कभी उनके लिए करुणा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं देते। और संसार के कई लोग ऐसे हैं जो कोई स्तुति नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना हमें कोई साधना आती है, ना हमें कोई तप करना आता है, हमें ना कोई तप, कोई साधना, कोई दिखावा करना नहीं आता। और हमें विश्वास है आप लोग भी बैठे हो, आप लोग भी बैठे हो। कोई दरी बिछी है यहाँ पे? जम के बोलो पीछे। बैठने के लिए कोई दरी बिछी है? आप लोगों के लिए कोई कारपेट बिछाया गया? जम के बोलो नहीं बिछाया गया। बिछाया है? नहीं। यहाँ कुछ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। यहाँ बिछाया आप लोगों के लिए? नहीं। अपनी स्वयं की साधना, आपका विश्वास कहता है, जैसे षडानंद कार्तिकेय का विश्वास कहता है, जहां बैठूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगा और जिस भाव से सुनूंगी, ये भूमि कंकर शंकर की है। एक बारीक सा भी कंकर मेरे शरीर को लगेगा और जब मैं दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहने के बाद अपने मन की कामना करूंगी तो वो कंकर शंकर सुनेगा और मेरी कामना पूर्ण कर देगा। ये विश्वास आपके भीतर, ये विश्वास आपके भीतर। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता वीणा वादनी से कह दिया, नहीं नहीं मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं तप नहीं करूंगा। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं तो केवल मेरे हृदय के भाव को शिव से कहूं, हृदय के। मैं अपने हृदय के भाव को भगवान शिव से। मंदिर जाओ ना मेरी जीजियों, अगर मंदिर जाओ, कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शिव के मंदिर में बैठे हैं, शिव चालीसा का पाठ चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा लगा कर पाठ कर रहे हैं। करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो, पर एक स्तुति अपने दिल की भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को मैं अपने मन से, हनुमान जी को मैं अपने मन से, राम जी को मैं अपने मन से क्या कहूँ जिससे मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर जी
प्रसन्न होकर दर्शन दे दें, वो स्तुति मेरे दिल से निकलना चाहिए, दिल से। एक चरित्र आता है, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था। आप लोगों के गांव में भी अगर भेड़ चराने वाले आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, भेड़ चराने वाला, बकरा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला रात्रि के समय पर सारी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, बैठ जाता है, और रोज उसका नियम है, शाम का समय होता, भेड़ों के पास में बैठकर भेड़ बकरी के छोटे छोटे मेमनाओं का, बच्चों का सिर में से, बाल में से जूं खींचता रहता, कीड़े निकालता रहता, और कीड़े निकालते निकालते बोलता, ओ भगवान राम, जंगल में रहते रहते 14 वर्ष तक तुम्हारे भी बालों में कुछ ना कुछ तो पड़ गया होगा, एक बार तो मिल जाओ, तुम्हारे सिर के सारे बालों में से बीन कर जो भी होगा मैं निकाल दूंगा। वो बोलता, और माँ जानकी को बड़ा अच्छा लगता कि कोई तो है जो तुम्हारे सिर में से जूं निकालने की भी बात करता है, कोई तो। एक दिन एक संत निकल कर जा रहे थे, संत ने सुना, गुस्सा आ गया, संत ने उसको वो बोलने से मना कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बोलना बंद करा, अब तो माता सीता उदास रहने लगी। 4 दिन हो गए, सीता जी से राम जी ने पूछा तो इतनी उदास क्यों है? सीता जी कहीं वो भेड़ चराने वाला रोज शाम को बोलता था कि राम जी, वन में रहते रहते तुम्हारे मस्तक में जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने जाकर संत को जाकर एक गदा का प्रहार कर कर कहा, जाओ उस भक्त से जाकर कहो कि वो जैसी स्तुति गाता था वो वैसी ही स्तुति गाए, उसे एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। संत पहुंचे, चरण पकड़ लिए उस भेड़ चराने वाले के, संत ने चरण पकड़ लिए भेड़ चराने वाले के। इतने सालों से मैं भगवान का तप कर रहा था, आज तक भगवान नहीं मिला, बस एक तू ऐसा है कि तुझे मैं बोल कर गया स्तुति बंद करने का, और वो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए तेरे चक्कर में, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये करुणा नहीं तो और क्या? तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, जैसी प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना कर, जैसा बोलता था वैसा। एक स्तुति अपनी तरफ से होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाओ तो अपनी तरफ से कोई भी स्तुति गाओ, कोई भी स्तुति, तुम्हारा जो मन कर जाए। बच्चों जैसे, बच्चे देखें, दादी उठकर चली जाती है, बच्चे अगरबत्ती की तीली उठा लेते हैं और ऐसे घुमा घुमा के मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना। अब उसको न मंत्र आता, न तप आता, न साधना आती, कुछ भी नहीं आता, बस वो तो उठाकर दादी जैसा कर रहा है, उसमें भी एक ना एक दिन मेरा शिव कृपा कर रहा है, ये निश्चित है। कुछ भी अपने मन से। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं कुबरेश्वर धाम नहीं जानती थी, मैं शंकर की पूजन करने नहीं जाती थी, मैं साधना नहीं करती थी, मैं मंत्र नहीं जानती थी, और मैं कुछ भी नहीं जानती, तो भी मेरे शिव ने कृपा करी। और वो पत्र प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के ग्राम पंचायत रघुनाथगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं आप लोग, हैं आ जाइए। मैं प्रभाकर सोनी, पत्नी बबली सोनी, में मध्य प्रदेश के रीवा जिला ग्राम पंचायत रघुनाथगंज। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, न जानता था न पहचानता था। गुरुजी, मेरा एक बेटा जो 7 अक्टूबर 2019 दिन सोमवार के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था,
बेटे को उल्टी दस्त होना प्रारंभ हुआ। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। इतनी देर में गुरुदेव बच्चा मर गया, प्राण छूट गया। डॉक्टर के पास लेकर जाते समय रास्ते में ही उल्टी और दस्त से बच्चे के प्राण चले। एक ही दिन में मात्र 15 मिनट में उल्टी दस्त आया और बच्चा चले गया, रास्ते में ही शांत हो गया। हम पति पत्नी फैसला ले लिए कि हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। अब जिंदगी जीने का कोई सार्थक नहीं। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला ले लिया कि हमारा अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। हमें मरने का फैसला लिया था गुरुजी। तभी एक दिन हमारे जीजा जी घर आए और उन्होंने हमें कुबरेश्वर धाम और बाबा की महिमा बताई, पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। हम क्या कहें गुरुदेव, हम तो ना मंत्र जानते, ना तप जानते, ना कभी हम शिव तक गए। पर आप जो बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र को बोलने वाले के मुख का दर्शन ही कर लो तो सब कुछ मिल जाता है। हमने रोज टीवी पर, मोबाइल पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इसलिए हमने तो केवल आपको देखना प्रारंभ करा। गुरुजी हम नहीं जानते थे, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि दूसरी बार माँ नहीं बनेगी, पर बाबा की कृपा से बाबा ने पशुपतिनाथ व्रत का चौथा सोमवार था, गर्भ ठहरा दिया और 1 सितंबर 2024 को बेटे का जन्म हो गया। जो बेटा गया था वही की वही, वैसा की वैसा ही आ गया। जो गया था वैसा की वैसा, जैसा था। हम किसी मंत्र को नहीं जानते, हम श्लोक भी नहीं जानते, हम तो केवल उतना ही जानते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के भी मुख का दर्शन कर लो तो फल मिल जाए, तो फल। तब क्या हो, विश्वास तो है, भरोसा तो है। लोटा भरकर जल चढ़ाने जाओ ना तो एक स्तुति अपने दिल की भी कहो, पापा मैं तुमको अपना बाबा, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। मैं मंत्र श्लोक साधना तप नहीं जानती, मैं घर में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे को समय भी ना मिले तुमसे मिलने का। बहुत ताने सुनती हूँ फिर भी रहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मेरा सम्मान नहीं होता तो भी कहती हूँ, पर तू है ना मेरा बाबा, तू मुझे संभाल ले। हे शिव, नहीं देखा मैंने दुनिया को पर तुझे देखा है, और ये मेरा भरोसा कहता है कि तू मुझे स्वीकार कर लेगा। स्वीकार है, तेरे आश्रित, तेरे आश्रित। एक स्तुति अपनी होना चाहिए, अपनी तरफ से। आप श्लोक ना जाने, मंत्र ना जाने, साधना ना जाने, तप ना जाने, कुछ ना जाने, तो भी एक अपनी ओर से कहो, अपनी ओर से। कई बच्चे, नवयुवक लड़का लड़कियां कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, आने वाला समय क्या है। मैं नवयुवक बेटा बेटियों से कहता हूं कि अगर एक बार शिव को तुमने अपना बना लिया तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी वो निश्चित निर्णय देगा, और वहीं लेकर जाएगा जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। जहां तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो।
हृदय चित्त मन, उससे लगा लो, उससे हम पहले एक बार बोले थे, आप लोगों को याद होगा, एक लड़की लड़के से प्यार कर लेती है, और जब प्यार हो जाता है तो खर्चा जिससे प्यार किया वही उठाता है। मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाएगा, झुमका भी वही दिलाएगा, कपड़े भी वही दिलाएगा, चाउमीन भी वही खिलाएगा, गोलगप्पा भी वही खिलाएगा। प्यार किया है तो खर्चा वही उठाएगा। उसी तरह आप भी शिव से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ वही उठाए। उसी से। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। प्रेम शिव से करो। दुख आया पहले वो खड़ा हुआ, तकलीफ आई पहले वो खड़ा हुआ, कष्ट आया पहले वो खड़ा हुआ जिससे तुमने स्नेह किया। केवल एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो। तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो। अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहाँ पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है। आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पीते हो, वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियाँ बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो। रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है, वो जल शुद्ध हो जाता है। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा
जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, वो घर में प्रवेश कर। का पत्र सुना होगा, आपके स्मरण चित्त में यदि आया होगा तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि एक दारूक नाम का असुर है और उसकी धर्म पत्नी का नाम है दारूका। असुर हैं पर शिव की साधना में उनका चित्त की वृत्ति शंकर की साधना में लगी। एक बार दारूक नाम के असुर ने और दारूका उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर भगवान से एक वर मांग लिया कि जिस वन में हम निवास करते हैं, इस वन को लेकर हम कहीं पर भी जाएं और वहां बैठकर हम अपना कार्य करें। जैसे शिव महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको बैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वो बैकुंठ। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है। मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उनका पत्र है, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में, घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे हैं। अब वो बड़े हो गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी हरिओ, मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के ज़माने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों प्रतीक। अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा प्रश्न है आपका। आओ आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी, अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो, कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ,
और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, ये वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि को काट दीजिए। अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए पत्र। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरी मंझली लड़की जो है बचपन से सुन और बोल नहीं पाती थी, ना बोलती है ना सुनती। तब आवाज़ सेट करो भाई, आवाज़ बहुत गला पकड़ रहा है। मंझली लड़की ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। हम बहुत परेशान हो गए थे, तब आपकी कथा के बारे में सुना और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हम सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए और वो रुद्राक्ष पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर, चढ़ा हुआ जल अपनी बेटी को भी देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि मेरी बेटी को जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता था, आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं बैठी हूँ। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से, मेरी 3 बेटी हैं। मंझली लड़की बचपन से सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती, ना तो वो श्रवण करती है ना वो बोलती। पर जब से मैं रुद्राक्ष का जल उसको दे रही हूँ, रुद्राक्ष का जल बेलपत्र पिलाने से थोड़ा थोड़ा अब वो बोल पाती है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा। मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम पार्वती साहू है, ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन बहुत कष्ट भर था। मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या बताऊँ। 6 साल से आपसे जुड़ी हूँ, तब से बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। गुरुदेव
मेरे पति की भी तबीयत खराब हुई, शेष नारायण साहू जी की। हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरे पति की स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी जो 26 साल की है गुरुजी, वो जन्म से ही मानसिक विकलांग है। अच्छे से ना वो बोल पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। एक जगह पर वो बैठी रहती, सोती। 26 साल की मेरी बेटी ना तो कहीं जाती ना आती, शरीर काम नहीं करता, मानसिक विकलांग, ना बोल पाती, ना समझ पाती, ना अपना काम स्वयं कर पाती। तब मैंने किसी के मुख से सुना था, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो सुनाओ। मैंने अपनी बेटी को कथा सुनाना प्रारंभ करा। सीहोर आ गई, बाबा का रुद्राक्ष लेकर गई, उसका जल पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आज बाबा की कृपा से वो अपना काम स्वयं करती है और मुख से बोलती भी है। और आज 26 साल की मेरी बेटी, जो 26 साल तक अपना काम नहीं कर पाई, 26 साल तक अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाई, आज वो बाबा की कृपा से बोलती भी थोड़ा और अपना काम स्वयं करती है। बाबा, मैंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए पशुपति व्रत भी किया था और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज बाबा ने मेरी बेटी को थोड़ा ठीक कर दिया। मैं प्रणाम करूँ शिव को नमः। आ जाओ। ना बेलपत्री का हटाओ, बाबा के दोनों उसे लौटाया, हो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले। बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बाबा की कृपा से वाणी आई है, बोलना चालू करा है। बाबा एक ना एक दिन श्रवण भी देगा और पूर्ण बुलाएगा भी, ये शिव की कृपा है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो बोलो। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। आवाज नहीं आई है, आप सब प्रार्थना करो, बोलो मांगा मांगा है भोलेनाथ, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही शिव तत्व किसको कहे? शिव की उदारता किसको, शिव की करुणा किसको कहे? भाई तो भेज दे इसको, दे दे, इसका भाई है ना गुड़िया का। शंभु की कृपा किसको कहे? शिव की उदारता किसको? एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या सोचना ही नहीं कभी भी, कहे ना महाराज। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी, और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वहीं निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञानवापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट, और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां थे, आप कुबरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे ही वैसे कुबरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा कि वैसा ही कुबरेश्वर धाम का जहाँ कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो, 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। वो ज्ञान वापी का ही।
हृदय से जब हम शिव को पुकारें, शिव क्यों, एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं कहाँ जाए। कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं, स्वयं गौरी शंकर। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज बोलो बोलो। काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की।
शंभो सबसे बचा लेगी शरण रज काशी वाले की, तुझे सबसे बचा लेगी शरण रज काशी वाले की, तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की, तेरी बिगड़ी बना लेगी चरण रज काशी वाले की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज काशी वाले की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज काशी वाले की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज काशी वाले की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज काशी वाले की। शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शिव शंकर भोले शंकर, शिव शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शिव शंकर भोले शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले शंकर, शिव शंकर भोले अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरे दिन की कथा आप लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की, तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहने का मौका मिला। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव से अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगल कारी देश है, मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा है। दारुक नाम के असुर की एक कथा रही है। दारुका और दारुक दोनों ने शिव भक्ति करी है, थे असुर पर शिव भक्ति, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते। और ऐसे ऐसे वर दारुक असुर ने दारुका ने मांगे थे, ऐसे ऐसे वर दारुक और दारुका ने मांगे थे जो भगवान शिव ने उनको प्रदान करे। ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हो जाती। जिसने शिव को जान लिया, शिव ने उसको देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं जान पाए, संपूर्ण ब्रह्मदेव ने हमेशा बस भगवान शिव की परीक्षा ही लेना चाहिए। संसार में और परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शंकर की केवल परीक्षा लेना जानते हैं। तुम सीवर वाला महाराज जी की कथा सुनती हो, क्या ऐसा हो जाएगा? जल चढ़ाओगी तो उससे ऐसा हो जाएगा? पशुपति व्रत करेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा? अरे भाई, परीक्षा लेना बंद कर और परमात्मा को प्रसन्न करना प्रारंभ कर, फिर दुनिया का जो मांगेगा वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का रूप धरकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में ब्रह्मदेव को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की